देखिए, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। जी 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 आपको सबने समझाया कि अब भाई कोई एक्शन फिल्म करो जो हिट हो जाए, जी जो जी आजकल फिल्में चल रही हैं। जी। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं तो कॉमेडी करूंगा। मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, आपका इल्ज़ाम सही है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मैं अपने दिल से जाता हूँ। और जब ये कहानी मेरे सामने आई तो मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। एक तो ये आपको बड़ा हंसाती है, आपका मनोरंजन करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके दिल को छू लेती है। ये इतनी गहरी बात कहती है, इतनी ज़रूरी बात कहती है, इंसानियत की बात कहती है, और बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से कहती है। तो मुझे लगा यार ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, मुझे करनी है। अब हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि आजकल जो है कोविड के बाद लोग एक्शन फिल्में ही देखते हैं, थिएटर में सिर्फ एक्शन फिल्में ही चलती हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ यार, मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता ऑडियंस बार बार सिर्फ एक्शन देखना चाहेगी, बार बार सिर्फ एक्शन देखना चाहेगी। मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरा ये कि मैं भी क्रिएटिव इंसान हूँ, मेरे अंदर से जो काम, जैसे मैंने एक्शन फिल्में भी की हैं, मैंने हर जॉनर की फिल्में की हैं, लेकिन ये जो मैं अब फिल्म मेरी आ रही है सितारे ज़मीं पर, ये मेरे खून में उतर चुकी थी इसकी कहानी। अब जब तक मैं करूं नहीं, वो जब तक मेरे अंदर से बाहर नहीं निकले, मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है हमारे समाज के लिए। रजत जी, आप सोचिए कि हमारे समाज में जो लोग, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली एटिपिकल, न्यूरोटिपिकल, तो उनकी जिंदगी बचपन से क्या होती है, हम लोग 2 सेकंड उस पर ध्यान देते हैं। अभी हम सब 8 साल 10 साल की उम्र से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। आप सोचिए कि आप 8 साल के हैं और स्कूल में बर्थडे पार्टी है या बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी है, और सारे बच्चों को बुलाया गया, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया क्योंकि आप डाउन सिंड्रोम हो। और ये सिर्फ एक दफा नहीं होता, हर दफा होता है। तो उस बच्चे का हमको सोचना चाहिए कि उसको क्या फील होगा। उसने कोई पाप किया है, उसने क्या किया है, उसने कोई गलत काम किया है, क्या किया है उसने? उसका तो फॉल्ट भी नहीं है। ये मैं पैदाइशी ऐसा हो सकता था, आप पैदाइशी ऐसे हो सकते थे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। अब उसको एक तो तकलीफ है, ऊपर से हम उसको अलग कर रहे हैं और जिंदगी भर अलग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। हमारा इतना कमाल का देश है भारत, हमें इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। हम लोग इमोशनल लोग हैं। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। हर आदमी इंसान है, हर आदमी के जज्बात हैं। तो कोई भी हिंदुस्तान में, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2047 तक हमको वहाँ तक पहुँचना है कि हर आदमी, दिव्यांग जन जो है, वो हम सब जो सपोज टू बी नॉर्मल, सपोज टू बी दिव्यांग जन, हम सब एक साथ आगे बढ़े। ये उनका बयान है और ये उनकी कोशिश है, जो वो लॉ भी लाए हैं, दिव्यांगजनों का लॉ लाए, ताकि हमारे देश में वाकई इंक्लूजन हो। देखिए होता क्या है कि जब स्कूल में बच्चे को हम एडमिशन दिलाते हैं, तो तब से ये हम फर्क कर देते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल में जाएंगे, और ये नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, ये स्पेशल स्कूल में जाएंगे। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो इन बच्चों को आप, उनके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको अलग आप रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, सपोजिटली जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका आप सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं रजत जी। उनको भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे जो शायद न्यूरो एटिपिकल हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिस्टिक हो। उनको भी संवेदनशील होना वो सीख सकते हैं, एम्पैथी सीख सकते हैं, केयरिंग सीख सकते हैं, उनकी मदद करना सीख सकते हैं। हाथ पकड़ के दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो बच्चा अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा, हमने 10वीं पास करके हम साइंटिस्ट बन गए यार? किसी को याद है a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को। a+b a² + b² + 2ab। हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कितना है? आपने कभी लाइफ में यूज किया है? कभी इस्तेमाल किया है आपने? a² + b² + 2ab जो आंसर आता है हमारा, कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना? तो अगर वो बच्चे को नहीं आता, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं आता, उसको शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आपको 2 मिनट लगता है चीज समझने में, उसको 4 मिनट लगता है।
बस हमको थोड़ा पेशेंट होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इतने अलग हमको रखा जाता है कि जब हम किसी को मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, जो ऑटिस्टिक हो, हम उससे बात भी नहीं कर पाते। हमको डर लगता है कि कैसे बात करूं, ये क्या, कैसे ऑकवर्ड, हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री का ये ऐलान है कि बाय द टाइम वी रीच 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये सब हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक पे तो ये फिल्म बनी है। अब आप बोलिए कि मैं ये नहीं करूं, मैं एक्शन फिल्म करूं, सोचिए आप। आमिर, ये फिल्म मैंने देखी है और ये वाकई में कमाल की फिल्म है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया और आपने जो एक्टिंग की है वो तो वाकई में लाजवाब है, बेहतरीन है। मैं तो हर दर्शक से कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि इस फिल्म में आपने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को लिया, और आप उस फिल्म में एक जगह आप कहते हैं कि हम इन बच्चों को बुद्धि से कमज़ोर समझते हैं लेकिन ये हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, हम इन्हें सिखाना चाहते हैं लेकिन इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इन्होंने मुझे सिखाया। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली ये मेरे लिए तारे ज़मीं पर का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 जो हम कहते हैं। और कहानी अलग है, किरदार अलग हैं, लेकिन थीम वही है। ये फिल्म तारे ज़मीं पर से 10 कदम आगे जाती है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम सर का, वो बड़ा संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग आदमी था। इस फिल्म में गुलशन जो है वो बड़ा बदतमीज़ है, उसकी ज़बान कड़वी है, वो लोगों से झगड़ा करते रहता है, वो किसी का लिहाज नहीं रखता, उसको लगता है हमेशा मैं ही सही हूँ। दारू पी के पुलिस की गाड़ी ठोक देता है और पुलिस वाले को बोल रही है कोई जगह पार्क करने की। तो मतलब वो हमेशा सोचता कि मैं ही राइट हूं भाई, दुनिया गलत है। तो ये मेरा एकदम ऑपोजिट ऑफ निकुम सर है। और उस फिल्म में एक टीचर ने स्टूडेंट को हेल्प किया था। इस फिल्म में स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को सही रास्ता दिखाते हैं कि सही अच्छा इंसान बनना क्या होता है। और हंसते हंसते ये फिल्म कब गुजर जाती है वो पता फिल्म नहीं रुलाती है, ये फिल्म आपको हंसाती है। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि आपको फिल्म ये पसंद आई है, आपने देखी है, और मेरी यही उम्मीद है कि हमारी देश की ऑडियंस इस फिल्म को देखे। और लेकिन आप इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में रिलीज करेंगे, हाँ, ओटीटी पर नहीं? जी जी, मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए, मैं बड़ा लॉयलिस्ट हूँ थिएटरों का। मैं आज जहाँ बैठा हूँ वो सिनेमा हॉलों की वजह से बैठा हूँ आपके सामने, थिएटर्स की वजह से बैठा हूँ आपके सामने। मैं अपनी पीठ नहीं मोड़ सकता। मैं थिएटर के लिए, सिनेमा के लिए अपनी पीठ नहीं मोड़ सकता। तो आज जो वक्त है, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। हम लोग इतना हमने छोटा विंडो कर दिया है, इतना छोटा विंडो कर दिया है कि कोई भी आदमी, मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये आप मेरे से ग्लास खरीद लो भाई, और अगर आप नहीं खरीदते हो तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे छोड़ जाऊंगा। तो क्यों खरीदोगे आप मुझसे ग्लास? यही हो रहा है ना फिल्मों में आज के डेट में कि भाई आप फिल्म देखने आ जाओ, नहीं आओगे तो हम आपके घर में आ जाएंगे। तो फिर आ जाओ भाई घर में, हम क्यों आए थिएटर में? से होगा क्या कि तो फिर थिएटर का पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। थिएटर, ये बहुत दुख की बात है। हम सब बड़े हुए हैं थिएटरों में फिल्म देख के। एक थिएटर का मैजिक होता है, उसका एक जादू होता है। अंधेरा होता है, आप 300-400 लोगों के साथ बैठ के हंसते हैं, आप 300-400 लोगों के साथ बैठ के रोते हैं। अगर फिल्म पसंद नहीं आई तो 3-4 लोगों के साथ मिलके हम गाली देते हैं। जो भी है, जो इट इज अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस, कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, उसका अपना अलग मजा होता है। अब मैं अकेले बैठ के देख रहा हूं, क्या फायदा? तो मेरा ये मानना है कि वैसे तो आप जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो विंडो बहुत कम है। तो मैंने OTT चैनल्स के काफ़ी ऑफर्स आए मुझे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ कही, आप 6 महीने बाद मेरी फिल्म लगा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो करने को तैयार नहीं। काफ़ी पैसा ऑफर कर रहे हैं, 60 करोड़, 125 करोड़। जी, किया तो था, लेकिन मैंने उनसे ना कर दिया। मैंने ना आपको पैसा अच्छा नहीं लगता? नहीं, पैसा अच्छा लगता है और हम सब कमाना चाहते हैं मेहनत से, लेकिन ये मुझे गलत लगता है। मुझे लगता है कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ अपने इंडस्ट्री के साथ, अपने थिएटरों के साथ, अपने सिनेमा हॉलों के साथ, और मुझे ये मंजूर नहीं है। तो चाहे कितना, मैंने कहा था ना मैं इम्प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे भरोसा है कि ये फिल्म थिएटर में चलेगी और जो हमने मेहनत की है, जो हमने पैसा लगाया, वो थिएटर से ही वापस आएगा। ये मेरा भरोसा है। और
मुझे मुझे ना सिर्फ ये, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है। मेरी ऑडियंस मेरी फिल्म थिएटर में आज तक देखती आई है और वो थिएटर में ही देखेगी मेरी फिल्म, ये मुझे पूरा भरोसा है। और हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं, बहुत सारे परिवारों में आपको बहुत ये परिवारों में ये हैं, लोग उसको छुपा के रखते हैं। अब वक्त आ ये गया है। फिल्म देखने के बाद में लोग उसको डिस्प्ले करेंगे, बताएंगे ये हमारा देखो ये हमारा बच्चा। मैं चाहता हूं कि इस फिल्म के बाद लोग अपने हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको हम खुशी खुशी हम उसको और आपने जो रोल किया है वो वाकई में बहुत चैलेंजिंग था। जी, बहुत जी। चैलेंजिंग था। एक तरह से नेगेटिव है वो। हाँ, बच्चे आपको हर थोड़ी देर में आपको कुछ सिखा रहे हैं। हाँ, हर वो थोड़ी देर में आपको गलत साबित कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मुझे बड़ा मजा आया ये फिल्म करके, बहुत मजा आया। इन बच्चों के साथ काम करके इतना मजा आया मुझे। तो ये लोग किसी तरह की इनकी कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं एक्टिंग की? नहीं, इनमें से जो 10 हैं, इनमें से एक बंदा जो है वो केरला का है। वो मलयालम की 1 या 2 फिल्में कर चुका है। लेकिन बाकी जो 9 हैं ये एक्टर नहीं है, ये आम लोग हैं। दे आर पीपल हु आर न्यूरो डाइवर्जेंट। कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई ऑटिस्टिक है, स्पेक्ट्रम पे है। तो ये पहली दफा काम कर रहे हैं और पहली फिल्म कर रहे हैं ये लोग, और इतना कमाल का काम किया है। तो इनको कोई खास मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये टीवी पे बोल सकता हूं कि हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, ये भी कास्टिंग प्रोसेस से गुजरे। उसके बाद हम वर्कशॉप्स और रिहर्सल्स करते हैं, जैसे मैं करता हूं। इन्होंने भी वर्कशॉप्स और रिहर्सल्स की, लाइन याद करना वगैरह वगैरह। उसके बाद हम सेट पे आते हैं शूटिंग करने के लिए। 1 मिनट जाया नहीं हुआ इनकी वजह से, 1 मिनट जाया नहीं हुआ इनकी वजह से। ये मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि मुझे बिल्कुल फर्क ही नहीं नजर आया। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि यार इनके साथ आपको दिक्कत हुई होगी, काम में वक्त लगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनकी वजह से जो सेट का जो माहौल है वो इतना बदल जाता है। वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, दे आर वेरी लविंग, इतने खुश होते हैं और काम करने को जोश लेके आते हैं। एकदम टीम प्लेयर्स हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि हम फिल्म कर रहे हैं।